वेलकम अगेन, दिस इज टीआरजेड फिजिक्स। मैं लेकर आया हूं नई सीरीज, जैसे कि आपको बताया कॉन्सेप्ट से लेके पीवाईक्यू तक। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर के ऊपर कि एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक जो मौजूद होता है, उस डाइलेक्ट्रिक की कहानी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर ऊपर ग्रीन वाला पार्ट है, नीचे ग्रीन वाला पार्ट है, बीच में ब्लैक वाला पार्ट है। ये ब्लैक रीजन जो है बच्चों, वही है हमारा डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक माने कि क्या? एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल जो दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्या उसके कारण, वो आगे देखेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में एक मटेरियल जिससे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। बहुत बेहतरीन। अब मैं दो केस बनाया हूं। पहली केस है व्हेन कैपेसिटर इज एम्प्टी, माने कि डाइलेक्ट्रिक नहीं है, देखो खाली दिखाई दे रहा। ऐसे वक्त में आपका जो कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड या आपका पोटेंशियल रहेगा E बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद V बराबर QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। कोई दिक्कत पड़ा किसी को? इसको लगा तो आप नॉट लिख दो, बिकॉज ये खाली है, एम्प्टी है। अगर वहीं पर मैं डाइलेक्ट्रिक भर दूं तो ये फॉर्मूले थोड़े से मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं E डैश बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय K। माने कि ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना आपको, ई एम नॉट बी ई नॉट बराबर के, तो ई एम माने कि मटेरियल का फॉर्मूला बन जाता है ई नॉट इंटू के। दैट्स वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ गया, के। उसी प्रकार बाजू आ जाओ आप, वी नॉट की वैल्यू देखेंगे पर वी नॉट बराबर क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय के। सिमिलरली आपका सी डैश जो आने वाला है, सी डैश वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाय डी। अगर आपने एक बात ऑब्जर्व करी होंगी तो कुछ भी नहीं किया गया है। अगर खाली है तो ओनली एप्सिलॉन नॉट, और अगर भरा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में के। ये के कुछ और नहीं, के है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वेरी गुड, चलो समझ में आ गया। अब बढ़ते हम सवाल के ऊपर। सवाल आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपको दिया है C बराबर 4 माइक्रो फैराड। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा गया है जिसका कांस्टेंट अपने को दिया है 3। बताइए व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस कितना रहेगा। अब मैं को अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, क्या है? C डैश बराबर मटेरियल डालने के बाद A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाय D। अब ये तो मेरा ओल्ड वाला है ना, C मल्टीप्लाई बाय K। ओल्ड वाला बोले तो जब खाली था, खाली रेवत कितना था आपका, सी नॉट का वैल्यू कितना था आपका, सी नॉट का वैल्यू 4 माइक्रो फैराड। तो कुछ नहीं करना है, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 माइक्रो फैराड। एकदम सिंपल सवाल, ये नीट का सवाल है। किसका सवाल है? नीट का। एकदम बेसिक सवाल आपके सामने है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी प्रकार का पैरेलल क्वेश्चन है, आधा सोल्व करके दूंगा, बाकी आपको सोल्व करके कमेंट में आंसर देना है। क्या है सवाल, ध्यान देना। 10 microfarad capacitor connected to 24 volt battery, dielectric with constant 2 is inserted. What is new energy? अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। अब आपको बाद वाली एनर्जी निकालनी, मतलब यू डैश बराबर हाफ सी डैश वी स्क्वायर। अब सी कितना है आपका, सी कितना है, पहले आपका सी है भैया, सी अगर निकालना है आपको तो पहले आपका सी था 10 माइक्रो फैराड। सी डैश कितना रहेगा, सी नॉट टाइम्स ऑफ के। सी नॉट है आपका 10 मल्टीप्लाई बाय के दिया है आपको 2, 10 टू 20 माइक्रो फैराड। ये मिल गया नया कैपेसिटेंस। जब कुछ नहीं था तब 10 इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक बन गया 20। कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पर पुट कर